नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेटिव पर्पस से, वो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करने वाले हैं, जो कि प्रोवाइड करती है रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस को, सोलर इरेडियंस असेसमेंट्स, लैंड एक्विजिशन एंड अप्रूवल्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर एक्विजिशंस, सप्लाई चेन इंस्टॉलेशन एंड कमीशन ईटीसी को। इट इज आल्सो प्रोड्यूस विंड टरबाइन, मतलब ये विंड टरबाइन्स को भी प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों, इस स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके ओवरव्यू को हमने डिस्कशन किया। अब हम इससे रिलेटेड जो करंट न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशनल लर्निंग और इंफॉर्मेटिव पर्पज से डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस फिलहाल के सेशन में कंपनी में जो न्यूज निकल कर आई है उसकी बात करें। दोस्तों, कभी निवेशकों के लिए ये पहली पसंद मानी जाने वाली सुजलोन एनर्जी के शेयरों का हाल इन दिनों थोड़ा सा खराब चल रहा है। एक साल के अंदर इस स्टॉक ने निवेशकों को थोड़ा बड़ा झटका दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी का मार्केट कैप 40,000 करोड़ रुपए तक घट गया। दोस्तों, अब एनालिसिस का पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। तो सुजलोन एनर्जी, जो कभी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का बड़ा नाम थी, उसके शेयर 52 वीक हाई से करीब 35% क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। सितंबर 2024 में यह शेयर लगभग 86 रुपए के स्तर पर था, जबकि अब यह 57 रुपए के आसपास आ गया है। सिर्फ 11 महीनों में कंपनी का मार्केट कैप 1.17 लाख करोड़ रुपए से घटकर 77,500 करोड़ रुपए रह गया है। गिरावट की बड़ी वजह क्या है? कंपनी के उम्मीद से कमजोर तिमाही नतीजे, जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, ऑर्डर बुक में सुस्ती और कर्ज से जुड़ी चिंताएं और बाजार में लगातार बिकवाली का दबाव। सही कारण तो यह है कि शॉर्ट टर्म निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। एक्सपर्ट और इन्वेस्टर्स एंगल का व्यू क्या है? एनालिस्ट का मानना है कि सुजलोन के सामने अभी भी चुनौतियां हैं, खासकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और नए प्रोजेक्ट हासिल करने को लेकर। लेकिन लंबी अवधि के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर्स है उसमें काफी संभावनाएं मौजूद है। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का ही होने वाला है। चाहे वो दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, धीरे धीरे हम एनर्जी सेक्टर में भी सेल्फ रिलायंट, मतलब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ इश्यूज भी होते हैं सेल्फ रिलायंट बनने में, क्योंकि दोस्तों पूरी चीजें हमारे पास नहीं है। जैसे कि हम बात करें इथियम बैटरी की, लिथियम जो बैटरीज आती हैं, जो ईवी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें यूज होती है, उसकी हमारे पास कमी है। हम उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से थोड़ा सा जो हमारा रिन्यूएबल सेक्टर है, जो ईवी सेक्टर है, या कहा जाए तो दोस्तों एक क्लीन एनर्जी सेक्टर है, वो थोड़ा सा धीमा पड़ा हुआ है। लेकिन हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी है। जैसे ही कुछ दोस्तों इसमें डेवलपमेंट्स होती है और तेजी से ये स्टॉक या कहा जाए दोस्तों तो और तेजी से ये जो सेक्टर है रिन्यूएबल सेक्टर और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। ऐसे में अगर कंपनी अपने बिजनेस मॉडल और कर्ज की स्थिति को संभाल पाती है तो गिरावट के बाद ये स्टॉक लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए आकर्षक का मौका बढ़ा। दोस्तों, कंक्लूजन की बात करें तो क्या आपको लगता है कि गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मौका है या फिर अभी भी रिस्क ज्यादा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमने इससे रिलेटेड जो करंट न्यूज निकल कर आई थी, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पज से डिस्कस किए। यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने पर्सनल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर इन्वेस्ट कीजिएगा। ये ओनली एजुकेशनल लर्निंग इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है। तो आइए दोस्तों, इससे रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस निकल कर आया उसको भी एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से डिस्कशन कर। कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो मैं आपको फिलहाल के सेशन में सिर्फ टेक्निकल डिस्कस करने के लिए मंथली चार्ट पर लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि ट्रायंगल पैटर्न में इसका स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है और हायर ऑन हायर पोजीशन में इसका स्टॉक ऊपर की साइड बढ़ते हुए देखने को मिला। दोस्तों, बात करें यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न की, तो दोस्तों इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, इम्पल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इम्पल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इम्पल्सिव आई,
4 टाइम सपोर्ट लिया, तो दोस्तों ये इसके लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। और ऊपर की साइड जहां से इसने रिजेक्शन लिया लॉन्ग टर्म चार्ट पर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, तो ये दोस्तों इसके लिए क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि इंडिकेट करके भी बता रखी है। अब प्राइस दोस्तों अभी फिलहाल के सेशन में 58 से 59 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा इसे। यदि प्राइस ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो 71 से 75 का लेवल से रेजिस्टेंस वो निकल कर आएगा। इसको ब्रेक करता है प्राइस तो सेकंड रेजिस्टेंस 87 से 90 का निकल कर आएगा। ये दो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे ऊपर की साइड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर नहीं जाता और यही कंसोलिडेट के नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है। तो फर्स्ट सपोर्ट लाइन 47 से 45 का होगा। फिर इस लेवल को ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट लाइन 34 से 30 रुपए के लेवल के आसपास का निकल कर आ सकता है। तो यहाँ भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न थे, प्राइस एक्शन थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस से उसको लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से हमने बताने का प्रयास किया। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन नॉइज इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस लेवल के आसपास, प्राइस के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि ब्लू कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है। यदि 50 डे के एक्सप्लेनेशन नॉइज की बात करें तो इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, ये सेकंड सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों 9 डे का जो वॉल्यूम्स है उसको आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में दोस्तों यहाँ पर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं सेलर्स की। हालांकि सेलर्स बायर्स को बीट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, बायर्स डोमिनेशन की पोजीशन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इंफॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है, कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, कुछ वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो है उसमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके, डेवलपमेंट करके और अच्छे से अच्छा कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा वैल्यूबल और रिमार्केबल कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर सके, ताकि आपकी जो दोस्तों एजुकेशन है, आपकी जो जिस पर्पस से आप हमारी वीडियोस देखते हैं वो पर्पस सिद्ध हो सके, यही हम चाहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे, ताकि हम और अच्छे से अच्छा वैल्यू एडिशन करके अच्छे से अच्छा वीडियोस आपके लिए पब्लिश कर सकें। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।